एक बार एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया। वह युवक बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन अपने वासनाओं और इच्छाओं में खोया रहता था। उसका मन हमेशा कामनाओं से भरा रहता था और वह उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता था। उसकी इस स्थिति ने उसे मानसिक रूप से अशांत और दुखी बना दिया था। युवक ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जानता हूँ कि मेरी इच्छाएं मुझे गलत राह पर ले जा रही है, लेकिन मैं इन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दिखाइए कि मैं इनसे कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी नदी में किसी बड़े पत्थर को गिरते हुए देखा है? युवक ने सहमति से सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, जब एक पत्थर पानी में गिरता है तो वह सीधा नीचे चला जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव नीचे गिरना है। इसी तरह जब तुम्हारे मन में कामना और वासना की इच्छाएं उठती है तो वे तुम्हें नीचे खींचती है। जब तक तुम उन पर नियंत्रण नहीं पाते, तुम ऊपर उठने में सक्षम नहीं होगे। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी इच्छाओं को अवलोकन करना चाहिए। जब भी तुम्हारा मन में कोई वासना या इच्छा का विचार आता है तो बस उसे देखो, उससे लड़ो मत, केवल उसे समझो और उसे जाने दो। हर बार जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें उसके प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। फिर बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय एक राजा के पास एक प्याला था जिसमें सबसे सुंदर और दुर्लभ फूल रखे हुए थे। उस फूल की सुगंध इतनी मोहक थी कि जो भी उसे सूंघता वह उसे पाना चाहता था। लेकिन राजा ने उन सभी को चेतावनी दी थी कि इस फूल को केवल सूंघा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। कई लोग उस फूल की सुगंध का आनंद लेने आते थे, लेकिन कोई उसे छूने की इच्छा नहीं रख पाता है। धीरे धीरे लोग उस फूल के मोह से मुक्त हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि इसे पाना असंभव है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे जीवन की अच्छाई भी इस फूल की तरह है। अगर तुम उन्हें देखना, समझना और जाने देना सीखो तो तुम्हें उनके मोह से मुक्त हो सकते हो। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का अवसर नहीं पाएगी। युवक ने बुद्ध के इस उपदेश को समझा। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में सफल हो गया। उसके मन में शांति आई और वह आत्मनिर्णय में सक्षम हो गया। इस कथा से शिक्षा, पहला, इच्छाओं का समझना और उन्हें जाने देना। इच्छाओं से पूरी तरह से लड़ने के बजाय उन्हें देखना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। इससे हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा, संयम और आत्म नियंत्रण का महत्व। आत्म नियंत्रण ही सच्ची शांति और संतोष का मार्ग है। इच्छाओं में बहकर हम मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं, जबकि स्वयं से हम स्थिरता पा सकते हैं। तीसरा, मध्यम मार्ग का अनुसरण। भगवान बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें किसी भी प्रकार की अतिवादिता से बचते हुए एक संतुलन जीवन जीने की सलाह दी गई है। युवाओं के लिए यह कथा एक प्रेरणा है कि कामना और वासना पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन संभव भी है। समय और आत्मनिरीक्षण के साथ हर व्यक्ति इनसे ऊपर उठ सकता है और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। थैंक यू।